देखिए, कहते हैं कि अध्यात्म को अगर आप समझना चाहते हैं तो गहराई तक आपको उतरना होगा। उसी का ज्ञान लेने के लिए आज जो शख्स कैमरा के उस पार हमारे साथ रहते हैं और कैमरा के इस पार आ गए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं संजय शर्मा जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप आए। देखिए, सवाल इतने सारे हैं ना, पूछ नहीं पाऊंगी, लेकिन समर श्रीवास्तव भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लेकिन संजय जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी कि अगर हम सबके साथ आप एक्सपीरियंस, अपना अनुभव साझा कर सकें कि महाकुंभ का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो किन शब्दों के माध्यम से आप बयां करेंगे? कुंभ का अनुभव बताने के लिए अगर बोला जाए तो सिर्फ बोलने की बात होगी, क्योंकि भीखा एक बहुत विद्वान कवि हुए हैं जिन्होंने कहा कि भीखा बात है अगम की, कहन सुनन की नाई, जो समझे सो बोले नहीं और कहे सो समझे नाई। वाह। तो जो समझ गया है वो बोल नहीं सकता, ऐसी स्थिति में नहीं होता कि वो बोले, और जो बोल रहा है इसका मतलब उसके समझ में नहीं आया। लेकिन कुंभ का जो अनुभव है ना, और पूर्ण महाकुंभ का, जिसके बारे में कहते हैं कि ये ऐसा ब्रह्मांडीय संयोग है, ये सिर्फ सनातन का पर्व नहीं, ये सिर्फ पृथ्वी का पर्व नहीं, ये एक ब्रह्मांड का पर्व है जिसमें सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, बुध, ये सारे शामिल हैं। क्योंकि जब इन सब की परम युति होती है, जो कुंभ होता है और जो महाकुंभ है, उसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति से वो कुंभ का योग बनता है। लेकिन जो पूर्ण महाकुंभ जो 144 साल बाद होता है, उसमें ज्योतिषाचार्य ये कहते हैं कि उसमें शुक्र की और शनि और बुध, इनकी भी युति उसमें शामिल होती है, जिससे कि एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल बनता है जिस एंगल से सूर्य की रश्मियां जब टकराती हुई यहां परावर्तित होती हैं और एक जगह सेंट्रलाइज होती हैं प्रयाग के क्षेत्र में और वहां भी संगम पर, तो उससे ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तो उस समय वहां मौजूद रहना, मतलब ये सोचकर हमें बहुत रोमांच हो रहा था कि कई पीढ़ियों ने इंतजार किया होगा इस दिन का, और हम आज यहाँ मौजूद हैं। तो और ये सारी बातें भावना की होती हैं, किस भाव से आप डुबकी लगाते हैं। नहीं, अगर सिर्फ डुबकी लगाने की बात होती तो गंगा में जितनी मछलियां हैं, जितने घड़ियाल हैं, यमुना में जितने कछुए हैं, मछलियां हैं, वो सारे तो साक्षात स्वर्ग चले जाते, मोक्ष हो जाता उनका। वो तो सारे दिन वहीं रहते हैं, दिन रात वो तो डुबकियां ही लगाते रहते। लेकिन इस पर निर्भर करता है कि आप किस भाव से डुबकी लगाते हैं, किस समर्पण का भाव आपके अंदर है, आपके अंदर कौन सा भाव है, ये इस पर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, कह सकते हैं कि आपने अपनी नजरों के सामने वो आस्था के अलग अलग रंग देखे हैं। समर्थ हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। समर्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संगम में डुबकी लगाई, वो अद्भुत तस्वीरें सामने आई और अब पीएम मोदी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। कैसे बयां करेंगे आप उन तस्वीरों को, पीएम मोदी की जो संगम में स्नान करते हुए तस्वीरें सामने आई? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 2019 में भी यहाँ आए तो उन्होंने समरसता का एक संदेश दिया और जो स्वच्छता कर्मचारी थे उनके पांव पखारे थे। वो ऐसा क्षण था जब जो स्वच्छता कर्मचारी थे उनके पैर पखारने प्रधानमंत्री के द्वारा, वो जो स्वच्छता कर्मचारी थे उनके आंखों में भी आंसू आ गए थे। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो अगर आप तस्वीरें देखें तो वो मुख्यमंत्री के साथ एक बोट में जो भ्रमण करते हैं, पहले ही वो डुबकी के लिए नहीं जाते हैं, पहले वो भ्रमण करते हैं पूरे संगम किनारे का, और उस तरफ भी उनकी बोट जाती है जहां पर तमाम श्रद्धालु, जो आम श्रद्धालु होते हैं, जो वीआईपी रास्ते से नहीं बल्कि एक नॉर्मल रास्ते से जाते हैं और डुबकी लगाते हैं, उनके पास करीब जाकर वो हाथ वेव करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब कि महाकुंभ जो है वो एक आस्था का एक ऐसा सैलाब है, सनातन का एक ऐसा सैलाब है जहां हर किसी को आके इस महायज्ञ में आहुति देनी है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री उनके करीब जाकर एक तरीके से मुस्कुराते भरे चेहरे से उनका अभिवादन स्वीकार भी करते हैं और उनको अभिवादन भी करते हैं। उसके बाद वो संगम जाते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं, फिर पूजा पाठ होता है, गंगा आरती होती है और उसके बाद संतों महंतों से मुलाकात कर वो वापस निकल जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, इसके कई मायने हैं, राजनीतिक मायने अपनी जगह हैं, लेकिन महाकुंभ की दृष्टि से देखें, मौनी अमावस्या में जो घटना घटी, तमाम मासूमों की जान चली गई और कई घायल हो गए। उसके बाद एक कहीं ना कहीं एक बिंदु कहीं ना कहीं वो हिट करा जो कहीं ना कहीं सरकार जिससे थोड़ा बैकफुट पर आई। लेकिन
जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो एक बड़ा मैसेज दिया जाता है कि महाकुंभ है और ये एक ऐसा पूर्ण महाकुंभ है जो 144 साल बाद आ रहा है। तो जरूर भक्तों की संख्या भी कम नहीं हो रही है, 3 अमृत स्नान हो गए हैं, लेकिन अब जो है वो भक्तों की संख्या बढ़ ही रही है। कई परिवार ऐसे थे जो ये सोच रहे थे कि जब अमृत स्नान हो जाएगा हम तब परिवारों को लेकर जाएंगे, और ठीक वैसा ही आज यहाँ के सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। समर्थ, लौटती हूँ आपके पास। संजय जी भी हैं स्टूडियो में। संजय जी, आपने भाव की बात की, अगर भाव आपका सच्चा है फिर तो आप यहाँ रहकर भी अगर कुंभ में स्नान नहीं करते हैं, गंगा जल अपने ऊपर छिड़काव कर लेते हैं तो उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी। सेकेंड, एक और चीज जोड़ती हूँ कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुंचना क्या हम सबके लिए, जो भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, जो भी घटनाक्रम वहां पर हुआ, एक संदेश देने की कोशिश की है कि जरूरी नहीं कि आप अमृत स्नान वाले दिन ही वहां पर पहुंचे, आप किसी भी दिन वहां पर जा सकते हैं और उतने ही पुण्य की आपको प्राप्ति होगी। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जो संस्कृति है वो ब्लूटूथ वाली नहीं है कि आप दूर से भी रह के, या वाईफाई वाली नहीं है दूर से भी रह के आप कनेक्ट हो जाए। आपको जिंदगी को जूम करके देखना पड़ता है, और जिंदगी को जूम करके देखने के लिए आपको वहां पर रहना चाहिए। और विशेष मुहूर्त में रहने से फायदा ये है, अब हम अपना जन्मदिन तो कभी भी मना सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर डे, उस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है और एक पर्टिकुलर जगह पर वो स्थिति ऐसी होती है, वो हर जगह नहीं हो पाती है। वो पर्टिकुलर जगह पर कई ग्रहों से, जैसे हमारे स्टूडियो में इतनी लाइटें लगी हैं, वो कहीं लाइटें एक जगह तो कंसंट्रेट हो रही हैं। हमारे जो कैमरामैन और लाइटमैन हैं वो उसको करते हैं ताकि छाया दूसरी तरफ ना बने। बिल्कुल। वो स्पॉट को ऐसा करते हैं कि वो एक ही जगह संगठित हो। तो वो जो कुंभ का क्षेत्र, कुंभ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब बृहस्पति एक पर्टिकुलर राशि में हो, सूर्य और चंद्रमा ऐसी पर्टिकुलर राशि में हो, वहां से टकराकर जो किरणें यहाँ आती हैं वो एक जगह कंसंट्रेट हो। तो इसलिए उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंचना आवश्यक है, उस मुहूर्त में पहुंचना आवश्यक है। ये अलग बात है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप संगम में ही डुबकी लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। आसपास वो 5 कोस का कम से कम वो क्षेत्र होता है, इसलिए हमारे यहाँ कोई भी जो पवित्र चीजें हैं, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, सबकी एक 5 कोस की परिक्रमा जरूर होती है। वो उस शहर के अलावा वो उस पूरे परिक्षेत्र को डिनोमिनेट करती है। तो पंचकोशी परिक्रमा, फिर कहीं 84 कोस की परिक्रमा है। तो इस तरह से वो कम से कम 5 कोस का हिस्सा वो ऊर्जावान है और वैसा ही है। लेकिन लोगों की मान्यता है कि जो 2 नदियां आती हैं, ऐसे तो संगम अपने आप में बहुत पवित्र जगह मानी जाती है, कहीं भी 2 नदियों का संगम हो उसको बहुत पवित्र मानते हैं। बिल्कुल। क्योंकि 2 नदियां सिर्फ 2 नदियां नहीं, 2 तरह के कल्चर लेकर आती हैं, 2 तरह के औषधीय गुणों को लेकर आती हैं, 2 तरह के क्षेत्रों से गुजरती हुई आती हैं। तो वहां की मिट्टी का गुण अलग है, वहां की हवा का गुण अलग है, और वो लेकर आती हैं, एक जगह मिलती हैं। तो जहां नदियां मिलती हैं वहां आप देखेंगे कि पानी गहरा नहीं होता है। नदियां जहां मिलती हैं वहां पानी उथला होता है। तो वैसा ही वो गंगा और यमुना, ये तो 2 अमृतमयी नदियां हैं जो आपस में मिल रही हैं। तो लोग सोचते हैं कि जब 2 अमृत आपस में, तो डबल का बोनांजा क्यों नहीं लिया जाए। तो इसलिए वो वहां संगम में स्नान करना चाहते हैं। लेकिन शास्त्र हमारे कहते हैं कि वो पूरा परिक्षेत्र उतना ही गुण देता है जैसे काशी का कंकर कंकर शंकर है। तो वैसे ही प्रयागराज में गंगा यमुना की एक एक बूंद में वो अजस्र ऊर्जा का प्रवाह है, जहां आप स्नान करेंगे और वो भी अच्छे भाव के साथ। तो ऐसा ही है कि बीज अच्छा हो तो उसे अच्छा खाद, अच्छा पानी, अच्छी मिट्टी मिल जाए, अच्छी हवा मिल जाए, तो वो क्यों नहीं वटवृक्ष बनेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीज बढ़िया होना जरूरी है, लेकिन अगर बीज भुना हुआ है तो वो कभी अंकुरित नहीं होगा। तो भुने हुए बीज नहीं, कच्चा बीज हो तो आप उसको कहीं पर भी लगाएं, वो फलेगा।